ये लड़की, यहाँ जो भैया रहते हैं वो कहाँ है? दीदी वो मेरे पापा हैं। आज उनकी तबीयत खराब है तो दुकान पे मैं हूँ। क्या हुआ, कुछ काम था क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कल मैं कुछ सामान लेने के लिए आई थी तो मेरे पास छुट्टा नहीं था, वही देने आई हूँ। लो। ठीक है दीदी, मैं उनको बता दूंगी। एक बात बताओ, यहाँ बैठे बैठे क्यों पढ़ रही हो तुम? जब पापा नहीं है तो दुकान बंद करके जाओ ना। नहीं नहीं दीदी, पापा ने मना किया दुकान बंद करने के लिए। तुम्हारे पापा बड़े लालची आदमी है। अपनी बेटी से काम करा रहे हैं, एक दो दिन अगर बंद कर लेंगे तो कितना नुकसान हो जाएगा उनका। नहीं नहीं दीदी, नुकसान हो जाएगा इसलिए दुकान मैं चला रही हूँ। मेरे पापा लालची नहीं है। दरअसल रोज के खर्चे से ही हमारा घर चलता है। पापा मेरी फीस कैसे भरेंगे अगर दुकान बंद कर देंगे तो? दुकान का भी सामान लाना होता है, स्कूल का फीस देना होता है। अगर दुकान बंद कर दिए तो कैसे घर चलेगा, इसलिए मैं दुकान संभाल रही हूँ। तुम तो बड़ी समझदार हो, अपने पापा की इतनी हेल्प करते हो। अच्छा ये बताओ, तुम पढ़ लिख करके बड़ी होके क्या बनना चाहती? दीदी डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर? अरे वाह, लेकिन डॉक्टर क्यों? क्योंकि गरीबों का इलाज फ्री में करूंगी। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। मैंने देखा है दीदी, बहुत से गरीबों के पास पैसे नहीं होते तो वो हॉस्पिटल भी नहीं जाते, वो मर जाते हैं। मेरे पापा की भी 2 दिन से तबीयत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटल नहीं गए तो उनकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई। तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है, भगवान करे तुम बड़ी होकर के बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाओ। अब 1 मिनट रुकना, ये लो मेरी तरफ से एक गिफ्ट। नहीं नहीं दीदी, मैं इनको नहीं रख सकती। मेरे पापा ने ऐसे पैसे रखने से मना किया है। बेटा लेकिन ये मैं खुद से दे रही हूँ, आप मुझसे मांग थोड़ी रहे हो। और वैसे भी तुम्हारे पापा मुझे जानते हैं। ये लो रखो, हाथ बढ़ाओ। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं, मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है? अरे भैया, आप यहाँ पे? मैडम, हम ये आपके पैसे वापस करने आए थे। ये पैसे आप रख लीजिए। अरे भैया, मैंने ये अपनी मर्जी से दी थी, आप क्यों लौटा रहे हैं पैसे? मैडम, आपने पैसे अपनी मर्जी से दिए थे, ये बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत एहसान है। लेकिन मैं ये पैसे रखना नहीं चाहता और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी किसी और से पैसा लेना सीखे। मैं अपनी बेटी को मेहनत से पैसे कमाना सिखाना चाहता हूँ। ये चीज़ें नहीं सिखाना चाहता कि किसी और से पैसा ले। आप प्लीज़ ये पैसे रख लीजिए। भैया मेरे ख्याल से आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। मैडम, अब आप ही बताइए कि मैं अपनी बिटिया को मेहनत से पैसे कमाना सिखाऊँ या फिर शॉर्टकट से। और आपको तो पता है कि जैसे मान लीजिए कि आज आपने इसे पैसा दिया तो इसने पैसा रख लिया, तो आपको क्या लगता है कि कल ये अकेले दुकान संभालेगी? अरे ये तो कह देगी कि इसके पास पैसे आ गए, और जब तक पिताजी ठीक नहीं हो जाते दुकान संभालने की जरूरत क्या है? हम ये नहीं चाहते कि ये किसी और से पैसा लेना सीखे। मैडम, ये बहुत गलत बात है। ये मेहनत से कमाएगी तो हमको बहुत अच्छा लगेगा।